ठीक है, तो 83 क्वेश्चन तक हमने किया था और आज हम शुरू करेंगे 84th से। ठीक है, तो वो पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 रहेगा उसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इन उत्तर प्रदेश फॉर इंट्रोड्यूस इन बजट ऑफ 2021-22। अब ये करंट अफेयर से क्वेश्चन था, इसको स्किप भी कर सकते हैं। ऑल द स्कीम्स हमें पता होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कौन सी स्कीम कब लॉन्च हुई है। ठीक है, तो इसमें देखो, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना और मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना और मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। ठीक है, तो ये सारी स्कीम्स लॉन्च की गई थी। और युवा विद्या उद्यमिता विकास योजना ये शायद पहले या बाद में लॉन्च की गई, पहले लॉन्च की गई। ठीक है, तो इसमें से ये सारी स्कीम्स लॉन्च की गई थी बजट 2021-22 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये वाटरफॉल्स हैं और कहाँ पर, किस रिवर पर हैं, वो है हुंद्रू हुंद्रू वाटरफॉल, चचाई वाटरफॉल, धुआंधार वाटरफॉल और बूढ़ा घाघ वाटरफॉल। ठीक है, तो हुंद्रू का दिया है सुबर्णरेखा रिवर। ठीक है, और धुआंधार का दिया है नहीं, चचई का दिया है बीहड़ रिवर, धुआंधार का दिया है नर्मदा रिवर और बूढ़ा घाघ जो है कांची रिवर। ठीक है, तो इसमें ये तीनों तो करेक्ट हैं। ठीक है, यही गलत लग रहा है। ठीक है, ये गलत है, तो नॉट करेक्टली मैच में ये डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, नॉट करेक्टली मैच पूछा है। एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, एसिटिक एसिड। कंपाउंड प्रेजेंट इन बोन्स, कैल्शियम फॉस्फेट। सोरिंग ऑफ मिल्क, नाइट्रिक एसिड। एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, देखो सोरिंग ऑफ मिल्क मैंने पहले ही बताया था कि वो क्या कहते हैं उसे, लैक्टिक एसिड ऐसा होगा ना, जहाँ लैक्टो आएगा वो मिल्क से रिलेटेड है। ठीक है, लैक्टो, तो वो लैक्टिक एसिड होता है ना। ठीक है, तो ये गलत है, इसमें नॉट करेक्टली मैच करना था। सोडियम ऑफ मिल्क लैक्टिक एसिड होगा, नॉट कि नाइट्रिक एसिड। बाकी सारे सही हैं, वो भी याद रखने लायक है। विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड। और बोन्स में कौन से कंपाउंड मिलते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट। और एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक, वो HCl वाला। ठीक है, फिर मैच लिस्ट टू वॉल्केनिक माउंटेन है और कंट्री है। माउंट रेनियर और माउंट एटना, माउंट पेरिक्यूटीन, माउंट एपो। और कंट्रीज कौन कौन सी दी हैं, इटली, मैक्सिको, फिलीपींस और USA। ठीक है, देखो माउंट एटना आपने बहुत बार सुना होगा, ये कहाँ पर है, इटली में ना। माउंट एटना इटली में है, तो बी का 1, देखो बी का 1 इसमें भी है, बी का 1 इसमें भी है। अब बाकी इसमें से कोई भी गेस कर लेंगे। देखो 3 इसमें मतलब डी का 3। ठीक है, डी का 3 और ठीक है, 2 हो गया। अब ये 2 और 4 में थोड़ा कंफ्यूजन है। रीनियर शायद USA में है। हाँ, रीनियर USA में है और पेरिक्यूटिन मेक्सिको में है, तो इसमें से आंसर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ LPG। हम लोगों ने इसको कितनी बार पढ़ा है, मतलब हर बार लगभग लगभग, और हर साल ये रिपीट भी होता है। ठीक है, इसमें से क्या है, ब्यूटेन। ठीक है, ऑल्दो प्रोपेन भी होता है पर उसकी क्वांटिटी कम होती है, ज़्यादा प्रपोर्शन में ब्यूटेन होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन गंगा रिवर बेसिन। पुनपुन रिवर, अजोय रिवर, जलंगी रिवर और जोंक रिवर। ठीक है, जोंक रिवर। ठीक है, जोंक रिवर नहीं है इसका गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट, रिवर बेसिन का पार्ट, सॉरी। द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड एज, ये हम देखते हैं ना, किस में होता है, MM/Hg, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, पार्ट्स पर मिलियन, ग्राम पर लीटर। तो मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, ग्लूकोज लेवल जो ब्लड में होता है उसको मिलीग्राम पर डेसीलीटर में कहा जाता है, मतलब एक्सप्रेस किया जाता है। फिर सरस आजीविका मेला 2021 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ये फॉलोइंग सिटी, ये कहते हैं करंट अफेयर से था। और नॉर्मली ये जो क्वेश्चन होते हैं अपने यूपी से रिलेटेड होते हैं, तो लखनऊ नोएडा 2 यूपी के शहर हैं, तो इसमें नोएडा था। ठीक है, नोएडा था। नोबी एंड कांटो प्लेन्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। कांटो प्लेन आपने सुना होगा ना। देखो, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, सारे उधर की कंट्रीज हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, जापान।
कांटो प्लेन वैसे भी आपको याद होना चाहिए। कांटो प्लेन नोबी तो चलो चलो मतलब शायद पहली बार सुना होगा। कांटो प्लेन तो अक्सर न्यूज में मतलब उसमें रहता है क्वेश्चन में। आप पीवाईक्यूज लगाएंगे कांटो प्लेन आपको कई बार मिल जाएगा। फिर इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल वाज लॉन्च। अब ये डेट पूछ लिया, करंट अफेयर्स था, इसका भी कोई मतलब नहीं है अभी के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, तो इस साल अगर ऐसे कोई पोर्टल लॉन्च हुआ है तो उसका डेट भी एक बार देख लेना कि कब किस महीने में लॉन्च किया गया। इसमें आंसर था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेटेड द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ शहीद राम प्रसाद बिस्मिल इन जून 2021 एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, और शाहजहांपुर में, शायद वो शाहजहांपुर से ही थे। उनका उनका मतलब विलेज जो था शायद शाहजहांपुर में पड़ता था। हु वाज द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? सबको पता है, सर विलियम जोन्स। फिर with reference to net zero goal for 2050 which of the following statement is are correct? मतलब net zero का क्या मतलब है? it means it means that a country will bring down its emission to zero by 2050। ये statement तो incorrect है ना। net zero का मतलब हाँ ये ये नहीं कि वो गलत है। खत्म ही कर देगा। हाँ, it जीरो means नहीं है उसका टारगेट जीरो नहीं है। it means that a country's emission will be compensated by absorption and removal of greenhouse gases from atmosphere। ये सही है, ये सही लग रहा है। ठीक है, तो इसमें से सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। Assertion रीजन है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। ये तो गलत है, हमने देखा था कल भी कि केवल लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होता है, राज्यसभा को नहीं। ओनली हाँ, लोकसभा। हाँ। member of both Lok Sabha and Rajya Sabha are eligible to become ministers in union government। ये सही है। डी रीजन इज करेक्ट और assertion इज फॉल्स। फिर अब ये भी बजट से क्वेश्चन है। बजट से हमेशा क्वेश्चन आता है, यूनियन बजट से भी और यूपी के बजट से भी, तो उसको हम देख लेंगे। अब इसमें क्या था, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट से कितना परसेंट लगाने को कहा था या कितने प्रोडक्ट पर है। ठीक है, तो ये उस समय का क्वेश्चन है, अब हो सकता है चेंज हो गया हो। इसका डी था वैसे। द मेंबर, हाँ, अ मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मे बी रिमूव बाई, किसके द्वारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर रिमूव किया सकता है? गवर्नर ऑन द बेसिस ऑफ इम्पीचमेंट इन विधानसभा। इम्पीचमेंट तो नहीं होगा। हाँ, गवर्नर आफ्टर द इंक्वायरी कंडक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट, द प्रेसिडेंट आफ्टर द इंक्वायरी कंडक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर आफ्टर द इंक्वायरी कंडक्टेड बाय हाई कोर्ट। ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो मेंबर होते हैं उनको रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, अपॉइंट कोई भी करे, उनको रिमूव, अक्सर रिमूवल जो होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी का, या तो उसकी पैरेलल जो संस्था होती है वो, या हायर संस्था होती है वो करती है। ठीक है, ये हमेशा देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन जो पोस्ट होते हैं उस केसेस में। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए या तो उनके पैरेलल गवर्नर, हाई कोर्ट, या फिर उनसे जो बड़ी अथॉरिटी होगी जैसे सुप्रीम कोर्ट या प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट करते हैं, एक इंक्वायरी बैठाई जाती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा तब। इसमें वैसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि गवर्नर आफ्टर इंक्वायरी कंडक्टेड बाय हाई कोर्ट। ठीक है, पर इसमें आंसर जो है वो सही दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ब्लैक सी? कौन सी कंट्री? सीरिया, टर्की, जॉर्जिया, बल्गेरिया। ठीक है, सीरिया, ये मेडिटेरियन सी के किनारे ना, मेडिटेरियन सी के किनारे है। ब्लैक सी का एक मतलब कई सारे निमोनिक भी हैं ब्लैक सी के आसपास कंट्री को याद करने के लिए। हम लोगों ने याद किया था क्या? इकराट, कुछ लोग बनाते हैं तारिक, इकराट। अरेंज द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अराइवल इन इंडिया। ठीक है, विल्किंस, रैल्फ फिच, सर थॉमस रो, निकोलस डाउनटाउन। तो इनका अराइवल बता रहा है कि सबसे पहले इसमें से कौन आया था, उसके बाद उससे देखो, इसमें से सबसे पहले मेरे ख्याल से रैल्फ फिच ही आया था, अनऑफिशियल था। उसके बाद विलियम हॉकिंस, फिर थॉमस रो। ये थॉमस रो सबसे बाद में है, पता नहीं। अगर हम इसको अरेंज करें, पहला और ये दूसरा, ठीक है, तो कहाँ कहाँ बैठ रहा है ये? 2-1, 2-1।
पर सबसे पहले तो यही है, तो 2 में तो यही है, मतलब सबसे इसी में ही सबसे पहले है, तो ए हो जाएगा। रैल्फ लिच सबसे पहले आया, उसके बाद विलियम हॉकिंस, फिर फिर कौन है इसमें, फोर्थ है मतलब निकोलस डाउनटन, फिर है सर थॉमस रो। With reference to capital formation, which of the following statement is are correct? Process of capital formation depends on saving and effectiveness of financial institutions. Investment in the essential investment is the essential factor of capital formation. Yeah. Process of capital formation depend on saving and effectiveness of financial institutions. ये स्टेटमेंट ठीक ही लग रहा है वैसे तो, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट इज एसेंशियल फैक्टर फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। फिर लिस्ट 1 लिस्ट 2 से है, मैच करना है। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, और मतलब बायोस्फीयर रिजर्व का नाम दिया और किस किस जगह है वो। सिमलीपाल, पंचमढ़ी, नंदा देवी, नोकरेक, ठीक है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, पंचमढ़ी हम्म। पंचमढ़ी कहाँ है, पंचमढ़ी एमपी है। एमपी, पंचमढ़ी एमपी, हम्म। नंदा देवी उत्तराखंड और नोकरेक हाँ, मेघालय। और नोकरेक मेघालय। ये बी होगा। Who among the following was not an early member of नौजवान सभा formed in 1926? भगत सिंह, यशपाल, छबील दास और अंबिका चक्रवर्ती, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो एक एक केस ये भी हो सकता है कि मतलब ये दिल्ली के साइड या पंजाब की साइड बनी थी, तो इसमें मतलब पंजाबी वगैरह ज़्यादा रहे होंगे या बंगाली कम रहे होंगे, ये एक गेस हो सकता है, वैसे जरूरी नहीं कि सही हो। तो इसमें अंबिका चक्रवर्ती वैसे है आंसर, कि वो अर्ली मेंबर नहीं थे, बाद में हो सकते जुड़े हों, ठीक है। Which of the following is the correct sequence of island of Indonesia from west to east पूछा है, west to east, ठीक है। तो जावा, सुमात्रा, लोम्बोक, बाली, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, सुमात्रा, जावा, लोम्बोक, बाली, बाली, सुमात्रा, जावा, लोम्बोक, ठीक है। तो अगर हम मतलब इन अब सबसे इधर अपना ईस्टर्न मोस्ट कौन सा पड़ता है, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार से जब हम इधर की तरफ जाते हैं तो हमें क्या मिलता है सबसे पहले, सुमात्रा आइलैंड ना, सुमात्रा, इसमें भी सुमात्रा है, फिर जावा, फिर इसमें भी जावा है। अभी देखना है बाली लोम्बोक, बाली लोम्बोक, लोम्बोक बाली, इसी में ही हेरफेर है, ठीक है। तो इसमें जावा के बाद बाली है, बाली बीच में पड़ता है, और लोम्बोक, बाली कहते हैं वहाँ पे हिंदू डोमिनेटेड है एक तरह से ना, जहाँ पे हिंदू बहुत पॉपुलेशन में है, ठीक है। तो इसमें बी। फिर लार्जेस्ट सैलाइन वाटर लेक इन इंडिया इज चिलिका। ये सांबर। लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक पूछा है, नॉट लेगून लेक, तो सलाइन वाटर सांबर। In India, the first municipal corporation was set up in which one of the following places? Calcutta, Madras, Bombay, Delhi. मेरे ख्याल से मद्रास था ना। यस सर, मद्रास था। हम्म। Which one of the following book written by Nobel laureate Amartya Sen and published in, अच्छा मतलब उस साल के करंट अफेयर है, शायद आर्गुमेंटेटिव इंडिया था। यस, आर्ग्यूमेंटिव इंडिया था। नहीं, इसमें आंसर क्या है, मुझे तो यही याद है, यही थी। वो तो लिखा उन्होंने ही है, लेकिन ये पहले आई थी आर्गुमेंटेटिव इंडिया, उस साल आई थी होम इन द वर्ल्ड। चेक कर लीजिए, अच्छा। ये जुलाई 2021 की बात कर रहा है, होम इन द वर्ल्ड। सेंसेक्स इन पॉपुलर इंडेक्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी ब्लू चिप कंपनीज लिस्टेड इन बीएसई, ठीक है। 30 कंपनीज का, 30 कंपनीज। फिर कंसीडर यस द, सर, होम अच्छा इन द वर्ल्ड ही थी। होम इन द वर्ल्ड, कंसीडर द फैक्ट हम्म। गिवन बिलो। सुकुमार सेन, अच्छा सुकुमार सेन वॉज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। रामा देवी हम्म। वॉज फर्स्ट वुमेन इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ हम्म। इंडिया। तो इसमें करेक्ट बताना दोनों ही है। सही है।
दोनों ही सही हैं। हम्म, Which among the following district of उत्तर प्रदेश is smaller in terms of area? एरिया पूछ रहा है, ठीक है। हापुड़, हापुड़। हरदोई, हमीरपुर, हाथरस। हापुड़ है सबसे छोटा। हापुड़ है ना, हापुड़ है। हम्म, एक और है ना, वो कौन सा, रामदास, संत रामदास नगर, भदोही, वो भी तो बहुत छोटा है, पर अच्छा वो ऑप्शन में नहीं है यहाँ पे, शायद वो सबसे छोटा है ना मेरे ख्याल से। हाँ मगर भदोही मैंने हापुड़ तो में थोड़ा यही सा पढ़ा मुझे, हुआ है। हाँ हाँ हापुड़ ही मुझे पढ़ा हिस्ट्री में हुआ है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। हम्म, Who among the following had performed world's first heart transplant? दुनिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट। डॉक्टर वेणुगोपाल, विलियम हार्वे, क्रिश्चियन बर्नार्ड, विलियम बेंटिक है। क्रिश्चियन बर्नार्ड है। क्रिश्चियन बर्नार्ड। With reference to Mekong River, which of the following statement is are correct? Mekong rises in Tibetan Plateau. Mekong Delta is situated in southern Cambodia. इसमें मुझे साउदर्न कम्बोडिया थोड़ा सा वो है, और पहला तो शायद सही है। इसमें ऑप्शन मतलब आंसर जो है पहला है, पहला ही सही है। दूसरा वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, क्योंकि जो कम्बोडिया है वो थोड़ा इधर पड़ता है, मतलब अगर बाउंड्री देखो तो एशिया की जो है, और ये जो नदी निकलती है इधर म्यांमार के नीचे की तरफ कुछ। तो वो साउदर्न कम्बोडिया नहीं पड़ेगा वहाँ पे, थाईलैंड वाईलैंड होगा शायद। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन? फोलिक एसिड, राइबोफ्लोविन, नियासिन, रेटिनॉल। रेटिनॉल ना, रेटिनॉल। आँख के, हाँ। हाँ आँख के लिए रेटिनॉल। कैन यू शो मी वन फ्री कंट्री वेयर देयर आर सेपरेट इलेक्टोरेट्स? द ब्रिटिश एलिमेंट इज गॉन बट दे हैव लेफ्ट मिस्chief behind. Who among the following said the above mentioned statement in Constituent Assembly debate? किसने कहा था ये चीज? सोमनाथ लहरी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आरजी रंगा। किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेटमेंट था ये, मतलब मुझे कोई भी ऐसा स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पृथक मताधिकार हो, मतलब लोगों के लिए सेपरेट सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता था कि जैसे एक एक कंसर्न पॉपुलेशन है, मान लो कि मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम को दिया गया, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो बंदा खड़ा होगा वो मुस्लिम होगा, और उसको वोट देने वाले भी मुस्लिम होंगे, ठीक है। तो मतलब ये फिक्स कर देते थे कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इस पर्टिकुलर समुदाय का ही व्यक्ति वहां इलेक्ट होके जाएगा, ठीक है। According to Global Peace Index 2021, which of the following is most peaceful region in the world? अब ये उस साल के करंट अफेयर का है, हमें इस साल का देखना है, ठीक है। और इसमें कौन सा उस समय? यूरोप, ठीक है। ये साउथ अमेरिका तो मुश्किल है, अफ्रीका तो देख ही रहा हाल, ऑस्ट्रेलिया नहीं था, यूरोप था। Which given below are two statement, one is labeled as assertion, other as reason, ठीक है। assertion reason क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी synthesizes all vitamin required by it, ये तो गलत होगा। विटामिन आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी, ठीक है। एसेशन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। सुगम में भारत किसके लिए था? डिसेबल्ड पर्सन के लिए ना। सुगम में भारत डिसेबल्ड पर्सन के लिए। विद रेफरेंस टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए वेक्टर क्वांटिटी। देखो वेक्टर स्केलर का मतलब समझ लो पहले। स्केलर मतलब होता है जिस चीज में डायरेक्शन ना हो, ठीक है। जिस चीज में डायरेक्शन हो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो जैसे मान लो दो चीज होती है ना, स्पीड और क्या कहते हैं, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है कि बताता है किस डायरेक्शन जा रहा है, स्पीड में कोई वो नहीं होता, बस इतनी स्पीड से चल रहा है, किस डायरेक्शन चल रहा है नहीं पता, ठीक है। तो अगर इसमें जब डायरेक्शन जोड़ दिया जाता है तो वो वेक्टर हो जाता है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकती। जो चीज स्केलर है वो वेक्टर नहीं होगी, ठीक है, दोनों एक्सक्लूसिव हैं। तो इसमें स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 नहीं होगा सही, ठीक है। फिर मैच लिस्ट 1, लिस्ट 2, इसमें क्या है? स्टेट ऑफ इंडिया हाईएस्ट पीक दिया है, तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड, मध्य प्रदेश। और पीक्स कौन सी हैं? धूपगढ़ पीक, सारामती पीक, गुरु शिखर पीक, डोडा बेटा पीक। देखो ये तो वैसे ही किस कर लोगे, पहले का 4 है,
ठीक है, पहले का 4, पहले का 4। डोडा बेटा, राजस्थान में कौन सा है? राजस्थान में कौन सा है? गुरु शिखर ना, गुरु शिखर अरावली पर है। नागालैंड में बारामती है शायद, सारामती, ठीक है। और मध्य प्रदेश में धूपगढ़। तो 3 का 1 2, हाँ सी है, डी है, डी वाला यार। 4 3 2 1, अपोजिट किया है सारा। 4 3 2 1, ठीक है। नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज पेट्रोलियम, ठीक है। मतलब रीन्यूएबल मतलब जो जिसको रीजनरेट किया जा सके। कहते हैं पेट्रोलियम अगर खत्म हो गया एक बार तो दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि उसको बनने में बहुत साल लग जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा साल। तो पेट्रोलियम नॉन रीन्यूएबल है। अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इंडियाज ट्रेड बैलेंस सरप्लस इज मैक्सिमम विथ, ये 2019-20 का क्वेश्चन है। हम अगर जब करंट अफेयर पढ़ेंगे तो उसमें 22-23 या 23-24 इसका या 24-25 का देखेंगे, ठीक है। इसमें यूएसए था, ठीक है। वैसे ये मेंटेन रहेगा क्योंकि सरप्लस बहुत ज़्यादा है यूएसए से हमारा, और चाइना से बहुत ज़्यादा डेफिसिट है। इन विच ईयर पीसी होता कमिटी ऑन सिविल सर्विसेज रिफॉर्म वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड? 2003, 2004, 2005, 2006, 2004, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम, किससे ओरिजिनेट हुआ था? अर्थ समिट, ट्रायो डी जेनेरियो, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, G8 समिट, हेलीगैंडम, ठीक है। तो ये कार्बन क्रेडिट का किससे आपको पता है? क्योटो प्रोटोकॉल ना, क्योटो प्रोटोकॉल। कार्बन क्रेडिट यानी कि आप, मतलब आप जब आप कुछ ऐसी, मतलब क्या कहते हैं उसे, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके प्रोडक्शन करते हैं, तो आपको कार्बन क्रेडिट मिलता है शायद 1 लाख टन या 1 मीट्रिक टन ऐसे कुछ है, एक कार्बन क्रेडिट यूनिट। और वो उसको आप ट्रेड कर सकते हो किसी दूसरी कंट्री के साथ, किसी दूसरी एंटिटी के साथ, ठीक है। विद द reference of Satvahana rulers, which of the following statement is are true? The Satvahana kings were the natures of, अच्छा, nurturers of Prakrit language. Public aspect of art got more encouragement during the Satvahana period, ठीक है। सतवाहना आप जानते हैं कब आया था? गुप्ता के पहले। तो इसमें कह रहा है कि उन्होंने प्रकृत लैंग्वेज को और मतलब एक तरह से संरक्षण दिया, उनको बढ़ाया, ठीक है। और वो मतलब जो उनके टाइम में जो कला थी, आर्ट था, उसको इंकरेजमेंट मिला, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। किस सेंस में? आपको पता है जो केव्स हैं, अजंता केव्स, इन्हीं के टाइम में शुरू हुई थी ना, वो एक तरह से पब्लिक आर्ट ही है। अजंता केव्स उनके टाइम में शुरू हुई थी। प्लस लैंग्वेज जो उस समय यूज होती थी, इन लोगों ने प्रकृत ही यूज की थी, संस्कृत का यूज नहीं था इनके में ज़्यादा। Which of the following type of glass can cut off ultraviolet rays? सोडा ग्लास, पायरेक्स ग्लास, जेना ग्लास और क्रुक्स ग्लास, ठीक है। क्रुक्स ग्लास, ठीक है। ये अल्ट्रावायलेट रेस को एक तरह से वो कर सकती है, काट सकती है। अब इसमें काटने का सेंस नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि रेस तो ऐसे जाएंगे ना, काटने का मतलब क्या है, खत्म कर देगी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? लोकल विंड्स हैं और उनकी प्लेस है। लिवेश स्पेन, ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया, ब्लैक रोलर नॉर्थ अमेरिका, शामल ऑस्ट्रिया, ठीक है। शामल जो है ऑस्ट्रिया में नहीं है, शामल जो है इजिप्ट से होके बहती है, ठीक है। इजिप्ट से ओरिजिनेट होती है मेडिटेरियन सी की तरफ, ठीक है। तो इसमें से शामल ही गलत है, नॉट करेक्टली मैच। बाकी सही है, देखो, लेवेश स्पेन, ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया, ब्लैक रोलर नॉर्थ अमेरिका। फिर लिस्ट 1 लिस्ट 2 है स्टेट और उनकी राज्यसभा सीट। गुजरात, मतलब राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, पंजाब, और 10, 7, 11, 12 सीट्स, ठीक है। तो पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है राज्यसभा सीट, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा सीट। जैसे हम यूपी में देखते हैं 31 सीट है यूपी के लिए। तो इसमें क्या होगा? इसमें राजस्थान की 10 है, ठीक है। और गुजरात की 11 है, कर्नाटक की 12,
और पंजाब की 7। ठीक है, तो पहले का पहला इसमें है और इसमें है, दूसरे का चौथा, दूसरे का नहीं, दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा इसमें है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग डायरेक्टर वन द ऑस्कर अवार्ड फॉर बेस्ट। अच्छा, ये उस साल का था, नोमैडलैंड। ठीक है, अब इस साल का ओपन हेमर को मिला था ना, तो ये ऑस्कर अवार्ड उस साल का है। अब हम 2023 का जो रहा होगा, ये 24 का जो होगा वो देखेंगे ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब ये प्लेस है और ट्राइब है, कई बार पूछता है। अलास्का, कोरियक, बोर्नियो, पूनान, अरब डेजर्ट, रुवाला, स्वीडन एंड फिनलैंड, लप्पे। अब ये ट्राइब्स आपको याद रहे तो अच्छी बात है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, अलास्का, अलास्का। ठीक है, अलास्का में कोरियक नहीं होते हैं, अलास्का में वो होते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, उनका नाम भी हम भूल रहे हैं, एस्किमोज। ठीक है, अलास्का में एस्किमोज होते हैं, अलास्का में एस्किमोज होते हैं। हाँ, जो भी आपके आर्कटिक के ऊपर है, आर्कटिक सर्किल के ऊपर है, वहाँ एस्किमोज के ज़्यादा चांसेस एस्किमोज होंगे। अलास्का आपका आर्कटिक के ऊपर पड़ता है लगभग, आर्कटिक सर्किल के। फिर कंसीडर द फॉलोइंग कमेटी ऑन पंचायती राज इन अरेंज दिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अलग अलग कमिटीज हैं, ये शायद ये क्वेश्चन अभी 1-2 साल पहले वाले हम लोग कर रहे थे, उसमें भी था। ठीक, अशोक मेहता कमेटी, एल एम सिंघवी कमेटी, बी आर मेहता कमेटी और जी के वी राव। ठीक है, तो इसमें क्रोनोलॉजिकल बताना है कि कौन पहला है कौन बाद में। तो इसमें सबसे पहले बी आर मेहता, बलवंत राय मेहता। ठीक है, तो 3 इसमें 3 इसमें। उसके बाद अशोक मेहता कमेटी 1977। हाँ, 1977। तो ये ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी उसके बाद देख लो, चौथा आया था जी के राव कमेटी, फिर दूसरा एल एम सिंघवी कमेटी। ठीक है, द फंक्शंस ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश कैन बी एक्सटेंडेड बाय, कौन कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, प्रेसिडेंट, यूपी स्टेट लेजिस्लेचर। कौन कर सकता है? यूपी स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, देखो फंक्शंस बोल रहा है, फंक्शन बोल रहा है। ठीक है, एरिया नहीं बोल रहा है, फंक्शंस। उनको और अधिक कार्यभार कौन दे सकता है? स्टेट जो लेजिस्लेचर है वो दे सकता है। ठीक है, उनका एरिया नहीं बढ़ा रहा है, वो यूपी में ही सीमित रहेंगे, यूपी के अंदर जो एग्जाम होते हैं या उससे रिलेटेड चीजें वही देखेंगे, तो वो काम स्टेट लेजिस्लेचर का है। ठीक है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट। अच्छा, असर्शन रीजन है, तीस्ता रिवर वाज अर्लियर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, नाउ इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। ये असर्शन है। रीजन क्या है? रिवर कैप्चरिंग इज अ मेजर फीचर ऑफ हिमालयन रिवर। ये तो सही है, अब ये देखना है गलत है कि सही है। ठीक है, सही है, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है। ठीक है, फिर 134, द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज टू गिव द रिकमेंडेशन ऑन distribution of tax revenue between union and state, to prepare union annual budget, to advise president on financial matter, to allocate funds to various ministries department of union and state government। ये तो गलत है, ये सारा इसमें पहले ही सही है ना। वो डिसाइड करता है कि कितना टैक्स डिवोल्यूशन होगा स्टेट, मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में, और स्टेट स्टेट के बीच में, दोनों ही डिसाइड करता है वो। ठीक है, तो इसमें ए होगा। Which of the following labor-related act have been amalgamated into Code on Wages 2019? ठीक है, उसमें कई सारे एक्ट थे जो आपने देखा था, 4 कोड आए थे अलग अलग। एक वेज पे आया था, एक सिक्योरिटी पे आया था। ठीक है, और 2-3 मतलब 4 कोड थे टोटल। तो उसमें जो पुराने लॉज थे उनको मिला दिया गया था। तो इसमें कह रहा है कोड ऑन वेजेस में, कोड ऑन वेजेस 2019 में आया था, उसमें कौन कौन से मिलाए गए थे? देखो, मिनिमम वेजेस एक्ट ये, पेमेंट ऑफ बोनस ये, और इन दोनों में से एक होगा ना, चौथा वाला, इक्वल रिम्यूनरेशन। ठीक है, ये सारे ही पैसे से रिलेटेड है, इसलिए समझ लो। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट ये तो पता नहीं।
ये नहीं, ठीक है, तो सी। Who among the following was not associated with कानपुर conspiracy case of 1925 1924 सॉरी, ठीक है। कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस तो उसको बोल्शविक कॉन्स्पिरेसी भी कहते थे। बोल्शविक मतलब कम्युनिस्ट कॉन्स्पिरेसी थी एक तरह से। इसमें कौन नहीं था? मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, एम ए अंसारी। ठीक है, एम ए अंसारी नहीं थे। एज पर सेंसस 2011 estimate which of the following is the most populous state in India? मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑब्वियस बात है उत्तर प्रदेश। फिर सब्जेक्ट हैं और उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। इसमें बता रहा है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। देखो, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50, द प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब आर्टिकल 46, the promotion of cooperatives article 43A, the organization of village panchayat and enable them to function as unit of self government article 40। देखो, तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? ठीक है, ये वाला शायद इनकरेक्ट है ना, ये वाला शायद इनकरेक्ट है 43A। ये शायद 39A ऐसे कुछ है, 38 या 39A ऐसे कुछ है ये कोऑपरेटिव वाला। ठीक है, क्योंकि कोऑपरेटिव वाला बाद में ऐड किया गया था, इतना तो मुझे याद है। कोऑपरेटिव वाला पहले नहीं था, बाद में ऐड किया गया था। और ये 43A तो नहीं 43B है है क्या? 43B है क्या? शायद, मैम एग्जैक्टली मुझे भी हाँ, नहीं याद आ रहा। ये कुछ और है, 43A तो नहीं है, क्योंकि बाकी सारे 43B आर्टिकल है। सही हैं, ये तो मैं याद भी हैं, इसी में कंफ्यूजन है। हम्म हम्म 43B है सर वो। अच्छा, ऑफ ए पे कौन है? एक का नहीं याद है मुझे। मुझे कोऑपरेटिव का याद है कि वो 43B अच्छा, है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडियाज परमानेंट एंड ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका की बात कर रहा है। भारतीय एंड आर्या, भारतीय दक्षिणी गंगोत्री, भारतीय मैत्री, दक्षिण गंगोत्री एंड मैत्री। ठीक है, भारतीय भारती मैत्री। और मैत्री। हम्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? नॉट करेक्टली मैच है नेम ऑफ प्लेयर और किस। अच्छा, ये मतलब टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड है। अब तो भाई दूसरा ओलंपिक हो गया, इतना पुरानी न्यूज हो गई उससे में। ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज गोल्ड, ठीक है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज बीन कवर्ड अंडर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम रन बाय नीति आयोग एज ऑन। जो अब ये पुराना है, मतलब उस साल के करंट अफेयर करा होगा इसमें। 10 थे, ऐसे 10 थे। नहीं 8 था। हम भी एग्जाम में 10 मार के आए थे, हमें भी यही लग रहा था। मुझे भी विच वही जाने, मैंने 10 लगाया था तो। वो बाद में देख के रियलाइज, अरे यार 8 ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट रिलीज करती है? ठीक है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। हाँ, फिर लिस्ट 1 लिस्ट 2 टेक्स्ट है और उनके ऑथर्स हैं। रंगमाला, रास कौमुदी, राग विबोध, चतुर्दंडी प्रकाशिका। ये हम लोगों ने देखा था ना, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सोमनाथ, ये बहुत वेंकटरमण, रिपीटेड हुआ है, ये बहुत पुंडरीक, क्वेश्चन बहुत रिपोर्ट हुआ है। श्रीकंठ। हाँ, ये तो हम लोगों ने ये देखा था, रिपीटेड है ये। हाँ, ये चतुर्दंडी चतुर्दंडी प्रकाशिका प्रकाशिका वेंकटरमण था, शायद। ये मुझे याद है, क्योंकि हाँ, ये वेंकटरमन साउथ का। नाम साउथ इंडियन है और लिखा एकदम प्योर हिंदी में है, तो इसलिए मुझे याद रह गया। हाँ, और ये रागमाला जो है ना, ये इनका है, पुंडरीक विठल का। हाँ, और रस कौमुदी शायद, जहाँ तक का ये सोमनाथ रस का है कौमुदी क्या? बी श्रीकंठ। का 4 है, श्रीकंठ। हाँ। बहुत कंफ्यूज करता है और ये बहुत बार रिपीटेड है हाँ, क्वेश्चन। रिपीटेड है, इसको रट लेना ज्यादा बेहतर है। रटने में ही भलाई है। मैंने विद इसको इसीलिए बताया ना, ये मैंने ऐसे करके याद किया हुआ है, ये रागमाला, ये पुंडरीक विठल का, तभी मुझे ध्यान है। नहीं, मुझे इससे याद था ना कि ये चतुर्दंडी प्रकाशिका एकदम प्योर हिंदी का लगता है और वेंकटरमण साउथ इंडियन नाम है, तो एकदम अपोजिट है दोनों। अच्छा अच्छा। With reference to special address of President of India, which of the following statement is are correct? The President addresses the joint meeting of both houses of Parliament at the
commencement of the first session after each general election of houses of the people and in the commencement of first session of each year. ठीक है, बात तो सही है. President in his address informed Parliament of the causes of its summons. ये समन का कॉज तो नहीं बताते हैं. मेरे ख्याल से वो बताते हैं कि उनकी गवर्नमेंट क्या क्या करेगी ऐसा. चलो इसमें दोनों ही सही हैं. दोनों स्टेटमेंट सही हैं. Which of the following organization has launched the Great Reset Initiative for recovery of globally? अच्छा ये उस साल का था ना, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का था शायद ये. हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, द ग्रेट रीसेट. मतलब कोविड के बाद उन्होंने कहा था चीज़ों को रीसेट करने का टाइम है. अ क्लोव रिप्रेजेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब क्लोव जो होता है लॉन्ग होती है वो क्या होती है? टर्मिनल बर्ड, एसेसरी बर्ड, फ्लावर बर्ड, वेजिटेटिव बर्ड. फ्लावर बर्ड होती है. फ्लावर बर्ड होती हैं, उसी को सुखा के लॉन्ग बनती हैं. हेडलाइन इन्फ्लेशन refers to the change in value of all goods on the basket. On which basis the headline inflation measured? Wholesale price index, consumer price index for industrial worker, combined consumer index, urban consumer price index. ठीक है, combined consumer price index. हेडलाइन इन्फ्लेशन. ऑब्वियस बात है, होलसेल प्राइस नहीं देखते हैं, इंडस्ट्रियल का कोई मतलब नहीं है उसके लिए. अर्बन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में चीज़ें कुछ मिस जाएंगी क्योंकि वेजिटेबल वगैरह मतलब रूरल एरिया से आता है. ठीक है, वेजिटेबल वगैरह उसकी प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट करती हैं, सीजनल होती हैं. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. वन इज, अच्छा सेशन रीजन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइंस द क्वालिफिकेशन ऑफ चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन. ठीक है, ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं है मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूशन में. चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो सही है. ये वाला गलत है, तो डी. हाँ, पहला गलत है. जो फाइनेंस कमीशन के मेंबर होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन वैसे तो कोई वैसे होती नहीं है नॉर्मली. और इसको मतलब प्रेसिडेंट के हाथ पे नहीं है उनको डिटरमाइन करना, ये वो सेट कर सकेंगे कि क्या होगा. मैच लिस्ट में लिस्ट 2 स्कीम्स है और ईयर ऑफ लॉन्च है. आम आदमी बीमा योजना, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना. ये मुझे हमेशा कंफ्यूज करता है, जो मतलब स्कीम्स होती हैं उनका ईयर होता है. एग्जैक्टली. ठीक है, तो पहले का ये लेकिन आम आदमी योजना. ठीक है, आम आदमी योजना एक कैसे हो सकता है कि ये मोदी गवर्नमेंट का तो नहीं है. ठीक है, आम आदमी बीमा योजना. ठीक है, तो इसी से ये मान लो कि यूपीए का है, तो इसमें से कौन था? ए का थ्री इससे ही आ गया, वरना तो वैसे नहीं आता. अगर 2 दे देते तो नहीं आता. बाकी सारे तो मुझे ईयर भी नहीं पता इनके, जैसे आम आदमी. अब ये जन आरोग्य ना, ये जन आरोग्य वाला ये शायद इधर है, पहले ही आया है सुरक्षा बीमा, उसके बाद ये जन आरोग्य आया है. ठीक है, जन आरोग्य 2018 में वो जिस. हाँ. Who among the following never presided a session of Indian National Congress? सबसे आसान है, बीजे तिलक. ठीक है, बाकी सब लोगों ने इसमें एक आध 2 बार किया है. सुभाष चंद्र बोस ने 2 बार किया है, गोखले ने 1 बार किया है 1905 वाले में. लाला लाजपत राय ने भी किया था 2020 के आसपास, ये नहीं 1920 के आसपास ना, 1920 के आसपास किया था. एग्जैक्ट मुझे ये नहीं याद है, लाला उसी टाइम किए थे. तिलक ने 1 बार भी नहीं किया. ठीक है, तो ये था हमारा 2021 का पेपर. धन्यवाद.